हेलो गाइस, दिस इज डाइटिशियन रचा। आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो जनरली खाना सही से नहीं खाते हैं। स्टडी में भी देखा गया है कि 10 में से 6 माँ का हमेशा ये कंप्लेंट रहता है कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है, उनको खिलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस टाइप के बच्चे को हम लोग फसी ईटर या पिकी ईटर बोलते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है, हर माँ का ये कहना भी सही नहीं होता है। मदर्स का एक अलग इमोशन होता है, तो उनको लगता है उनका बच्चा खाता भी है तो उनको लगता है नहीं खा रहा है या कम खा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा फर्स्ट ईटर की कैटेगरी में आता है कि नहीं है? तो मैं अभी कुछ पॉइंट बोलूँगी जिससे आप ये समझ सकते हो कि आपका बच्चा फर्स्ट ईटर है या नहीं है। तो पहला पॉइंट में, आपका बच्चा अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक डिसलाइक शो कर रहा है। सेकेंड हो सकता है कि बहुत वैरायटी वो नहीं ट्राई करता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे एक ही टाइप का वो खाना ले रहा है, मतलब वो नया कुछ नहीं ट्राई करना चाहता है। नेक्स्ट हो सकता है कि बहुत डिस्टर्ब बिहेवियर करता है, खाना को देख के ही बहुत एग्रेसिव हो जाता है या बहुत छुप जाता है, इधर उधर भाग जाता है। आप उसको खिलाने के लिए आपको उसको मोबाइल या टीवी दिखाना पड़ता है। इन तीनों में अगर आपका बच्चे में आप 2 पॉइंट भी देख रहे हो, आप ये समझ सकते हो कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है। तो अगर आपका बच्चा अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो इसके कारण उसके ओवरऑल ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। तो अभी मैं 5 स्टेप आपको बताऊंगी जिसको आप यूज करके आप अपने बच्चे को फर्स्ट ईटर के कैटेगरी से आप उसको निकाल सकते हो। तो पहला स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपके दिन भर का जो टाइम टेबल बच्चे का है वो एक शेड्यूल सेट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। जो एक खाने से दूसरे खाने का गैप है वो ऑन एन एवरेज आपको 3 आवर्स रखना होगा। अगर वो शॉर्ट मील ले रहा है तो आप 2 घंटे का भी गैप रख सकते हो। अगर वो हेवी मील ले रहा है तो आप 4 घंटे तक वेट कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट, आपको जो खिलाने का ड्यूरेशन है वो 20 से 25 मिनट्स तक रखना होगा, उसमें ही आपको खाना कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, बच्चे का दिन भर का जो खाना है उसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि उसमें हर ग्रुप्स के फूड इंक्लूड हो। सीरियल्स हो गया, सीरियल में आपको रोटी चावल आपका हो गया, ओट्स उपमा दलिया हो। प्रोटीन के लिए आपको दाल हो गया, पल्सेस। नॉनवेज में अगर जाओगे आप चिकन फिश अंडा। वेजिटेबल्स में आपको सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज करने होंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज करना होगा। नेक्स्ट आपको शुगर हो गया, नट्स हो गया, ऑयल हो गया। ये 5 फ्रूट ग्रुप्स आपके दिन भर के डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो अगर वीकली या मंथली शॉपिंग करते हो तो उस हिसाब से उस बातों को ध्यान रख के ऐसे शॉपिंग कर सकते हो। अगला आपको क्या करना होगा, आपको फीडिंग से ईटिंग हैबिट में लेके आना होगा बच्चे को, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब फैमिली एक इन्वायरमेंट दे सकते हो, उसके साथ बैठा के आप उसको खिला सकते हो। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, तो आप दिन भर में एक बार भी ये आप ट्राई कर सकते हो। आप डाइनिंग टेबल में अगर यूज़ कर रहे हो तो हाई चेयर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चे को एक ऑथोरिटी लगता है, मतलब वो अपनी पसंद से वो खाना सीखता है। अब क्या करना होगा, आपको खिलाने का स्टाइल चेंज करना होगा। कुछ मदर्स क्या होती है, कंट्रोल फीडिंग करती है, मतलब मदर्स जो चाहती है, माँ जो चाहती है वही खिलाना चाहती है। और कुछ मदर्स क्या होती है, इंडल्ज फीडिंग करती है, जो बच्चा खाना चाह रहा है वही खिलाना चाहती है। जस्ट एग्जाम्पल कि बच्चा अगर कुछ खा रहा है उसके साथ वो बोलेगा कि मुझे कुछ और खाना, तो मदर्स वो बनाने चल जाती है या वो लेके आ जाती है। तो इस टाइप का आपको नहीं करना है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल फीडिंग स्टाइल अपनाना है, जिसमें आपको क्या एक न्यूट्रल रहना होगा। आपको देखना होगा कि बच्चे के लिए क्या नीड है और बच्चे का क्या पसंद है, ये दोनों को आपको इंक्लूड करके एक प्लान करके आपको बच्चे को खिलाना होगा। अगला पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक इनोवेटिव बनना होगा। इनोवेटिव मतलब आप हर चीज़ में इनोवेशन चाहते हो। बच्चा भी रेगुलर एक ही टाइप का खाना खा के हो सकता है वो बोर हो सकता है। तो आपको दिन हमेशा आप क्या न्यू फूड ट्राई नहीं कर सकते हो, हमेशा नया चीज़ आप तो लेके नहीं आ सकते। तो आपको जो खिला रहे हो आप उसी में इनोवेटिव करके आप उसको डिफरेंट स्टाइल में दे सकते हो, डिफरेंट शेप में दे सकते हो। आप यहाँ तक प्लेटिंग चेंज कर सकते हो। इस टाइप के आपको खुद से एक आइडिया निकालना होगा जो बच्चे को पसंद आ रहा है, आप उस टाइप से कोशिश कर सकते हो।
तो अभी मैंने 5 पॉइंट्स बताए, आप उसको यूज़ करोगे 2 से 3 महीना के लिए, तो आप देखोगे अपने बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। अगर उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिख रहे हो तो आप पर्सनली किसी डाइटिशियन से मिल सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।